Welcome back to all of you. As of now, we are doing our second chapter is matter around us pure. So today we will start its next topic, separating the components of a mixture. So if we are given a mixture, how can we separate the different components? So first of all, let us take the example of mixture of sand and water. So in this mixture, sand and water are components. As sand is insoluble in water, means heterogeneous mixture. So we can separate the components of a heterogeneous mixture by three methods: filtration, hand picking, and sieving. So let us discuss them one by one. First of all, filtration. We can use filtration to separate the components of a sand and water mixture. तो अगर हमें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर सैंड और वाटर दिया है, उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट वाटर की फॉर्म में नीचे आ जाएगा और सैंड ऊपर रह जाएगी. नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड स्टोन, सो हम स्टोन्स को हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे और सैंड हमें अलग मिल जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ हैंड पिकिंग. एंड द थर्ड मेथड इज सीविंग. सीविंग जो छलनी से हम करते हैं, घर पर भी हम ये सीव यूज़ करते हैं. तो बाय दिस मेथड ऑल्सो वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड स्टोन. सैंड सारी सीव के थ्रू नीचे आ जाएगी और स्टोन्स क्योंकि वो बड़े हैं साइज़ में, वो ऊपर ही रह जाएंगे. So these are the methods which we can use for separating sand either from water or from stones. Now, next we'll do further more methods for separating different components. These are the methods for separating heterogeneous mixture. Now the next example is mixture of water and salt. Now water and salt is soluble in water and it forms homogeneous mixture. So we cannot separate water and salt by filtration, sieving or hand picking. So we use evaporation. For this purpose we take solution of water and salt in a beaker and put on the burner. Now as it burns water, because water is volatile, it will evaporate in the form of water vapors. So all the water will evaporate in the form of vapors and the left behind is salt. Salt will not evaporate because salt is non-volatile. Volatile क्या होता है? वो component जो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. तो वाटर वोलेटाइल है क्योंकि उसके वेपर बन सकते हैं और सॉल्ट वोलेटाइल नहीं है. तो बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. तो वाटर वोलेटाइल होने के कारण वेपराइज हो जाएगा और सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड रहेगा. सो इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल एंड अ वोलेटाइल सब्सटेंस. तो अगर हमें ऐसा कोई मिक्सचर दिया हो तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए? इवेपोरेशन यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम कोई भी, हमें कोई एग्जांपल ऐसा दिया हो जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो. नाउ वील डू इट्स एप्लीकेशंस कि डेली लाइफ में हम इवेपोरेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट फर्स्ट द कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम इंक. इंक में जो भी कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम इवेपोरेट करके सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इंक में कलर्ड कंपोनेंट है इट विल लेफ्ट बिहाइंड. सेकंड, वाटर एंड शुगर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं. इन दिस केस ऑल्सो वाटर विल इवेपोरेट एंड शुगर विल लेफ्ट बिहाइंड. एंड वाटर एंड सॉल्ट तो हमने अभी किया ही है, दैट द वोलेटाइल वाटर will evaporate and salt will left behind. So this is the second method of separation of components of a mixture, evaporation. Now the third, have you seen that cream comes from milk? So how can it be possible that milk is converted into cream? By which method? By the method of
Centrifugation. In this method, milk is put in a centrifuging machine and the cream thus separates from milk. Centrifuging machine होती है जिसमें हम मिल्क डाल देते हैं, लाइक मिक्सी होती है हमारे घर में उसी तरह से, और वो रोटेट करती है हाई स्पीड पे। तो जब वो रोटेट करती है तो जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवी पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं दे कम्स अप। तो इन केस ऑफ मिल्क जब क्रीम बनती है, क्रीम लाइटर होने की वजह से इट कम्स अप और हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम। क्रीम को मिल्क से या मिल्क को क्रीम से सेपरेट करने के लिए। तो इसमें डेंस पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं डेली लाइफ में? इट्स एप्लीकेशंस आर, it is used for separating cream from milk, for separating butter from milk. In the same way, butter is separated out from milk, and separating out, for squeezing out water from wet clothes in a washing machine. Washing machine में भी जब हम ड्रायर में कपड़े डालते हैं तो वो सारा वाटर स्क्वीज कर लेता है. So this process is also based on the method of centrifugation. So all these are applications of centrifugation. Now the next method that we are going to do is, here you can see a glass. It contains a mixture of oil and water. So oil is insoluble in water and it is forming a different layer, a separate layer above the water. So for separating such type of mixtures which are insoluble, or we can say immiscible with each other, these types of mixtures are separated by separating funnel. As you can see here, this apparatus is called separating funnel. We put the mixture in separating funnel, rotate it fastly, and then put it undisturbed for some time. When we left it undisturbed, we will see that two different layers will appear from outside only. Then what will we do? We open the tap of this separating funnel and separate the lower layer first. Lower layer को नीचे बीकर में हम separate कर लेंगे और upper layer जो होगी वो separating funnel में ही रह जाएगी. तो in this way this method is used to separate two immiscible liquids जो आपस में dissolve नहीं होते. This method, इसकी application क्या है? It is used to separate a mixture of oil and water, and it is used in the extraction of iron from ore. जब iron निकलता है ore से तो वो molten state में होता है, and it contains lots of impurities in it. Impurities lighter होती हैं और iron जो होता है वो heavy होता है. उसको separating funnel में डालते हैं तो सारा iron नीचे आ जाता है, impurities ऊपर रह जाती हैं. फिर हम उसकी टैप को ओपन करके सेपरेटिंग फनल की सारे आयन को नीचे बीकर में सेपरेट कर लेते हैं. तो इन दिस मेथड सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स. नाउ नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन. Sublimation we have already done in chapter 1 also. So what is sublimation? When a solid converts directly into a gas without changing into liquid state is called sublimation. So we can separate the components of a mixture having a sublime substance and a non-sublime substance using sublimation. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई मिक्सचर हो जिसमें एक sublime substance हो, sublime substance जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन, ये सभी sublime substances है. अगर इनका कोई मिक्सचर है तो हम उसको sublimation के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. For example, this is the setup for sublimation. We can separate the component of a mixture having a sublime. For example, here we are taking ammonium chloride and a mixture of salt and ammonium chloride. So a funnel, inverted funnel is kept on the mixture on the watch glass and a cotton plug is put at its top. So what will happen, that ammonium chloride being a sublime, it will vaporize, it will be converted into vapor form, and its vapors together on the sides of the funnel and salt will remain behind.
So further more examples of sublime substances are अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको किसी नॉन सब्लाइम सब्सटेंस के साथ मिक्स होके मिल जाए तो उसको किस मेथड से सेपरेट करेंगे? सब्लिमेशन से। नाउ सेपरेटिंग वेरियस कलर्स ऑफ इंक, उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी। दिस यू कैन सी, हमने एक स्ट्रिप ली, उसके ऊपर एक पेंसिल से मार्क किया और एक कैपिलरी ट्यूब से इंक के पार्टिकल, इंक की ड्रॉप हमने उसके सेंटर में रख दी, सिर्फ टच की, और उसको एक वाटर के अंदर एक स्ट्रिप ऑफ पेपर को डिप करके रख दिया। थोड़ी देर में क्या होगा, क्योंकि वाटर को तो एब्जॉर्ब करेगा ये पेपर, वाटर उस पेपर पे ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा इंक के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी वाटर के साथ ऊपर की तरफ राइज करेंगे। थोड़ी देर बाद इनके जितने कंपोनेंट्स होंगे एज़ पर देयर सॉल्युबिलिटी हमें उतने कलर्स उस पेपर के ऊपर दिखाई देंगे। एज यू कैन सी 2 कलर्स हेयर, 1 रेड डॉट एंड 1 ब्लू डॉट. This paper is called chromatogram and this method is called chromatography. अब यहाँ पर रेड डॉट पहले आई है और ब्लू डॉट और भी आगे आई है, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो कलर हमें पहले दिखाई देता है, जिसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वो आगे तक जाता है और वो आगे अपना कलर शो करेगा. सो दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई. तो एक डाई में कितने कंपोनेंट्स हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं. तो क्रोमेटोग्राफी इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट though two substances are soluble in the same solvent but their solubilities may be different, so we can separate components by this method. Which component? That are in the same solvent. Now we'll do the applications of chromatography. chromatography कहाँ कहाँ यूज़ होती है? तो chromatography is used to separate the colors of dye, as we have seen earlier कि एक डाई में सपोज 2 कलर थे तो हमें एक रेड और एक ब्लू कलर थोड़े डिस्टेंस पे दिखाई दिया. टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, तो फोरेंसिक लैब्स में, फोरेंसिक साइंस में ब्लड में से कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होते हैं या पॉइजन्स होते हैं या ब्लैडर या स्टमक में से, तो साइंटिस्ट उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, अभी तक हमने ये वाला जो मेथड किया था इमिसिबल लिक्विड्स का किया था, सेपरेटिंग फनल. अब हम करेंगे मिसिबल लिक्विड्स. हाउ कैन वी सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड्स? अगर हमारे पास 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर जो आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं, या एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन मीन्स थिनर जो नेल पेंट रिमूवर होता है, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें, दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलेंगे? मिसिबल. तो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की 2 टेक्निक्स हैं. इट डिपेंड्स कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है. अगर बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज़्यादा डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, उसको हम किस मेथड से सेपरेट करेंगे? बाय डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन. और 25 केल्विन से कम उनमें डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे. तो अब ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हम कैसे यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन को? दिस apparatus यू कैन सी इट इज़ ऑफ डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन में एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है, उसके ऊपर इट कंटेन्स थर्मोमीटर. अंदर हम लिक्विड मिक्सचर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एसीटोन एंड वाटर. तो यहाँ पर जो साइड ट्यूब से आप यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ वाटर कंडेंसर जो साइड ट्यूब से डिस्टिलेशन फ्लास्क से निकल रहा है, और उस ट्यूब के चारों तरफ भी हमने एक राउंड ट्यूब लगाई हुई है. दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड वाटर कंडेंसर. इसमें 2 होल्स होते हैं, वन इज़ फॉर वाटर इनलेट, वन इज़ फॉर वाटर आउटलेट. वाटर इनलेट से पानी अंदर जा रहा होता है और वाटर आउटलेट से बाहर. इसमें 2 ट्यूब्स आपस में फिट होती हैं. एक ट्यूब अंदर वाली होती है जिसमें वेपर्स मूव करते हैं, और एक ट्यूब बाहर वाली होती है जिसमें वाटर मूव कर रहा होता है. वाटर इनलेट से अंदर जाता है, वाटर आउटलेट से बाहर, और साइड में हमने बीकर रखा है. अब इसमें क्या होता है कि हमने मिक्सचर लिया, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन एसीटोन एंड वाटर.
हमने अपनी डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया। अब एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले एसीटोन के वेपर ऊपर राइज करेंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। 56 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर इसका आएगा थर्मोमीटर में, वेपर एसीटोन के राइज करेंगे और वो इस जैसे एज यू कैन सी बाय दिस रेड एरो, वो इस ट्यूब के थ्रू इधर से पास करेंगे। जैसे ही वो इस वाटर कंडेंसर में से पास करेंगे, क्योंकि उसकी चारों तरफ ठंडा पानी कंटिन्यूसली इनलेट और आउटलेट से मूव कर रहा है, तो वो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और हम इसको एक बीकर या फ्लास्क में एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं। तो इन दिस वे एसीटोन इज़ पास्ड आउट फर्स्ट। पहले एसीटोन के वेपर जाएंगे, वो कंडेंस होंगे, वो बीकर में कलेक्ट हो गए, उस बीकर को हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। देन 100 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा तो वाटर के वेपर जाएंगे, फिर वो कंडेंस हो जाएंगे और उसको हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो था अगर डिफरेंस 25 से कम हो, लेकिन सॉरी ज़्यादा हो। और अगर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, दो ऐसे लिक्विड जिनका मिक्सचर का डिफरेंस कम होता है, तो उनके तो वेपर साथ साथ ही चले जाएंगे। जैसे ही एक के जाएंगे ऐसे ही दूसरे के, तो उसमें मिक्सिंग के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। उसी सेटअप में जो सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप है उसके ऊपर हम ये कॉलम लगा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एज यू कैन सी हेयर इट कंटेन्स स्मॉल ग्लास बीड्स, छोटे छोटे ग्लास बीड्स होते हैं। जैसे ही वेपर्स इन ग्लास बीड्स से ऊपर जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ग्लास बीड्स का बहुत ज़्यादा होता है, तो ऊपर जाते जाते ही वेपर्स ठंडे हो जाते हैं। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे वेपर्स ऊपर मूव करते हैं उनका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब कोई भी वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले लेवल पे उतना मेंटेन हो जाएगा, तब वो वेपर कंडेंसर से कंडेंस होके हमारे बीकर या फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, दोनों लिक्विड्स के मिक्स होने के चांसेस नहीं होते। जैसे पहले ये एक वेपर गया, एक लिक्विड के वेपर गए, और जैसे ही टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में आया, वो वेपर बना और ये कंडेंसर से पास होके वो हमने फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया। लेकिन तभी तक इधर इतना टेम्परेचर नहीं होता इसके अपर पार्ट में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के, कि दूसरे लिक्विड के भी वेपर साथ साथ बन जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है इट अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ वेपर्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स। दो ऐसे मिसिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उनको मिक्स होने से ये प्रिवेंट करता है। तो आई होप दिस मेथड becomes clear to everyone. Thank you for watching this video, and rest of the topic we'll do in my next video.